गंगोत्री धाम में गंगा नदी ने लिया रौद्र रूप। बारिश कम होने के बावजूद भी बढ़ रहा है जलस्तर। शिवानंद कुटीर आश्रम का 90% हिस्सा गंगा में समाया। गंगोत्री धाम में मंदिर परिसर और आसपास के आश्रमों को भी बढ़ा खतरा। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और एसडीआरएफ तैनात। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पुल पार कर रहे युवक का उसकी बाइक बह गई है। पुलिस ने रस्सी की मदद से नदी में बहे युवक को सुरक्षित निकाला। घटामाली नदी पर बने पुल को पार कर रहा था युवक। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश के बाद प्रधानमंत्री ग्राम योजना की सड़क बही। आने जाने का रास्ता बंद हुआ। रोड नहीं होने से जिले से ग्रामीणों का संपर्क टूटा। मध्य प्रदेश के धार में कारम नदी में किसान का फिसला पैर। तेज बहाव में बहा किसान। कड़ी मशक्कत के बाद भी किसान की नहीं बचाई जा सकी जान। मध्य प्रदेश के सीहोर में कोलार डैम का जलस्तर बढ़ा। पानी का लेवल मेंटेन करने के लिए डैम के 2 गेट खोले गए। प्रशासन ने लोगों से कोलार डैम के नजदीक नहीं जाने की अपील की। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हादसा। नाले के तेज बहाव में बह गया 10 साल का बच्चा। कीचड़ में पैर फिसलने से उफनाते नाले में गिरा। बच्चे की तलाश जारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के कटान से ग्रामीणों में दहशत। आशियाना बचाने के लिए खुद ही अपने घरों पर हथौड़ा चला रहे हैं लोग। ईंट सरिया निकालकर ऊंचे स्थानों पर शरण ली। चित्रकूट में पत्थर खदान में पहाड़ धंसने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में एक पोकलेन मशीन और डंपर मलबे में दबकर पोकलेन ऑपरेटर की मौत। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नदी में बड़ा हादसा टला। पानी के तेज बहाव के बीच ट्रैक्टर से नदी पार कर रहे थे ग्रामीण। बीच नदी में फंसा ट्रैक्टर ग्रामीणों ने तैरकर बचाई जान। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बड़ा हादसा। कुसमुंडा कोल खदान में निरीक्षण करने गए एससीसीएल के 2 अधिकारी पानी के तेज बहाव में बहे। एक ने तैरकर जान बचा ली। मलबे में मिला दूसरे का शव। महाराष्ट्र के यवतमाल में बारिश से हाहाकार। पानी के आगे बेजुबान भी लाचार। तेज धार में मवेशियों के बहने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। नरसिंहवादी दत्ता मंदिर में भी भरा पानी। लोगों को जलभराव से दिक्कतें हो रही हैं। नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत के ढहने की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। सीबीडी बेलापुर में गिरी थी 3 मंजिला इमारत। हादसे में 3 लोगों की हुई थी मौत। तेलंगाना के आदिलाबाद में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में तैरती दिखी मछलियां। मछलियों को पकड़ते नजर आए लोग। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश से सड़कें बनी दरिया। उफान पर नदी नाले। बीते 24 घंटे में 40 mm बारिश की गई है दर्ज। आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे के बाद हरकत में आया नगर निगम। मेयर के आदेश पर देर रात तक 13 कोचिंग सेंटर सील। राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे थे कोचिंग सेंटर। एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर तारिक थॉमस का बयान। बेसमेंट में बने कोचिंग सेंटरों पर हुई सील करने की कार्रवाई। नियमों के मुताबिक कोचिंग सेंटर संचालित नहीं होने पर लिया गया एक्शन। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन। एमसीडी ने हादसे की जांच के लिए गठित की उच्च स्तरीय समिति। मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर आक्रोश। 3 छात्रों की मौत के मामले में आज प्रदर्शन करेगी बीजेपी। दिल्ली सरकार के खिलाफ सुबह 11 बजे सड़क पर उतरेंगे कार्यकर्ता। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक बारिश की वजह से कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरा था पानी। जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे थे पुलिसकर्मी, मगर हालात थे बहुत खराब। दिल्ली बेसमेंट हादसे से जुड़ा एक और वीडियो आया है सामने। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर जलभराव से गुजरी थी काले रंग की गाड़ी। पानी के प्रेशर से टूटा कोचिंग का गेट, जिसके बाद बेसमेंट में तेजी से भर गया पानी। कोचिंग सेंटर के बाहर का एक और वीडियो आया है सामने। इंस्टीट्यूट के बाहर पानी से एक गाड़ी के गुजरते ही गिर गया था गेट। गेट के टूटते ही बेसमेंट में पानी भरने की आशंका। बारिश होने के बाद रॉस आईएएस एकेडमी के बाहर अक्सर हो जाता था जलभराव। कुछ रोज पहले वीडियो में भी कोचिंग सेंटर के बाहर तालाब जैसा नजारा। सड़क के ऊपर भरा कई फीट पानी। बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान। कहा, यह जानना जरूरी है कि पिछले 9 सालों में जलभराव रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या काम किया। आतिशी से मांगा इस्तीफा। दिल्ली एमसीडी हाउस की बैठक आज। कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के मुद्दे पर हंगामे के आसार। सदन के अंदर भी हंगामा कर सकती है बीजेपी। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी।
दिल्ली में हुए हादसे को लेकर एबीवीपी से जुड़े छात्रों का प्रदर्शन। मेयर शैली ओबरॉय के घर के बाहर छात्रों का हंगामा। कोचिंग संचालकों और मेयर के खिलाफ छात्रों ने उतारा गुस्सा। कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन। यूपीएससी अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन के जरिए जताया विरोध। हादसे की जांच की मांग। दिल्ली के कोचिंग हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा। करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास छात्र छात्राओं का हंगामा। प्रदर्शन के दौरान रोड पर लगा जाम। दिल्ली में हुए हादसे में केरल के रहने वाले छात्र की भी गई जान। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था एर्नाकुलम का निवासी छात्र। हादसे की जानकारी के बाद परिवार में मातम। दिल्ली में 3 छात्रों की मौत को लेकर गुस्सा। हादसे को लेकर छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन। ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों ने किया हंगामा। कोचिंग सेंटर में हुए हादसे को लेकर दिल्ली में कैंडल मार्च। एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। दिल्ली में अवैध लाइब्रेरी पर एक्शन से हड़कंप। कई लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्र हुए परेशान। एग्जाम की तैयारी के लिए बैठने को जगह नहीं मिल पा रही है। संसद के दोनों सदनों में आज भी जारी रहेगी बजट पर चर्चा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रहेंगे मौजूद। करीब 2 बजे बजट पर बोल सकते हैं राहुल। रणनीतिकार प्रशांत किशोर का जन सुराज अभियान 2 अक्टूबर को बनेगा राजनीतिक दल। प्रशांत बोले, बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी लेगी हिस्सा। कांग्रेस के नेता उदित राज का प्रशांत किशोर पर हमला। कहा, ये रणनीतिकार नहीं, इनके पास है पैसों का भंडार। जन सुराज में लगा दिए सैकड़ों करोड़। पीएम मोदी से मिले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। पत्नी अमृता और बेटी भी रही साथ। कहा, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर हर बार मिलती है ऊर्जा। महाराष्ट्र में चुनावी हलचल तेज। एमएनएस चीफ राज ठाकरे आज पुणे में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमएनएस की चुनावी रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। मराठा आरक्षण मामले में मनोज जरांगे का सरकार को दिया गया अल्टीमेटम खत्म। आज अपनी नई रणनीति का करेंगे ऐलान। कहा, मुझे मेरे समाज का हित देखना है। महाराष्ट्र में पैदा हो सकते हैं मणिपुर जैसे हालात। शरद पवार ने महाराष्ट्र में बढ़ती हिंसा को लेकर जताई आशंका। नवी मुंबई में एकता परिषद के कार्यक्रम में शरद पवार बोले, देश में हालात बदलने के लिए हर जाति हर धर्म को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत।